अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम जमा शशुम मज़मून उर्दू इसका सबक नंबर 20 हेलन केलर इसके सवालात और जवाबात को पढ़ेंगे। आपको इसे अपनी बयास के अंदर में लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, एक जुमले में जवाब लिखिए। 1, हेलन केलर के वालिदैन के नाम क्या थे? जवाब, हेलन केलर के वालिदा का नाम केट और वालिद का नाम आर्थर था। अगला सवाल, हेलन को किसके सुपुर्द किया गया? जवाब, हेलन को एनी सलीवान के सुपुर्द किया गया। हेलन को एनी सलीवान के सुपुर्द किया गया, जो गूंगों को बोलना सिखाने में माहिर थी। 5, हेलन केलर कौन सी ज़बानें सीख गई? जवाब, हेलन केलर अंग्रेज़ी के साथ जर्मनी, लातीनी, यूनानी और फ्रांसीसी ज़बानें सीख गई। 6, हेलन केलर ने अपनी किताबें कौन से हुरूफ की मदद से लिखी हैं? जवाब, हेलन केलर ने अपनी किताबें ब्रेल हुरूफ की मदद से लिखी हैं। 7, हेलन केलर को दुनिया के कौन से सबसे बड़े इनाम से सरफराज किया गया? जवाब, हेलन केलर को दुनिया के सबसे बड़े इनाम यानी अमन के नोबल इनाम से सरफराज किया गया। 8, हेलन केलर को दुनिया ने किस तरह याद रखा? जवाब, दुनिया ने हेलन केलर की याद को ज़िंदा रखने के लिए मुख्तलिफ मुल्कों में उनके नाम पर शाहराएँ बनाई, चौराहों को उनका नाम दिया और उनके मुजस्समे नस्ब किए गए। उसके बाद में हम देखेंगे, मुख्तसर जवाब लिखिए। 1 नंबर, वालिदैन ने हेलन केलर को किसके हवाले किया और क्यों? जवाब, जब डॉक्टरों ने हेलन केलर के अंधी और बहरी होने का ऐलान कर दिया तो वो इन्हें लेकर डॉक्टर ग्राहम बेल के पास गए। उस ज़माने में वो बहरेपन के मर्ज़ पर तहकीक कर रहे थे। उन्होंने मशवरा दिया कि हेलन को एनी सलीवान के सुपुर्द कर दे, जो गूंगों को बोलना सिखाने में माहिर थी। 2 नंबर, हेलन केलर ने तालीम में कौन सी सनद ली और किस उम्र में? जवाब, हेलन केलर ने तालीम में BA की सनद ली 24 बरस की उम्र में। 3, माजूरों की भलाई के लिए हेलन केलर ने क्या काम किए? जवाब, माजूरों की भलाई के लिए हेलन केलर ने दुनिया के 25 ममालिक का दौरा किया और वहाँ के अंधों और बहरों को राहत पहुँचाई। उनकी तकरीरों से माजूरों की ढारस बनती थी और उनकी मायूसी उम्मीद में बदल जाती थी। इसके बाद में अजीज़ तलबा व तालिबात, हम देखेंगे सबक की रोशनी में दर्ज झेल जुमलों की वजाहत कीजिए। 1 नंबर, जिन लोगों की आँखें होती हैं वो बहुत कम देखते हैं। जवाब या वजह, अपनी आप बीती में हेलन केलर ने एक जगह लिखा है कि कभी कभी वो अपनी सहेलियों का इम्तिहान लेती थी। इनकी एक सहेली जंगल की सैर से लौटी तो हेलन ने इससे पूछा कि उसने वहाँ क्या क्या देखा। सहेली का जवाब था कि कुछ खास नहीं। इस जवाब पर उन्होंने कहा कि जिन लोगों की आँखें होती हैं वो बहुत कम देखते हैं। जंगल में सैकड़ों दिलचस्प चीज़ें होती हैं, बहुत कुछ देखने और महसूस करने के लायक होता है, लेकिन आँख वाले सरसरी गुजर जाते हैं। 2 नंबर, क्या मुमकिन है कि कोई जंगल में घंटा भर घूमे फिरे और कोई ख़ास चीज़ ना देखे? जवाब, हेलन केलर की सहेली ने जब ये कहा कि जंगल में उसने कोई ख़ास चीज़ नहीं देखी तो हेलन को बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने कहा कि कोई शख्स जंगल में घंटा भर घूमे फिरे और उसे कोई ख़ास चीज़ दिखाई ना दे, यह अजीब बात है। हेलन का ख्याल है कि जंगल में सैकड़ों दिलचस्प चीज़ें होती हैं। 3 नंबर, इंसान अपनी सलाहियतों की कभी कदर नहीं करता। जवाब, हेलन केलर ने आप बीती में इस ख्याल का इजहार किया है कि जिन लोगों की आँखें होती हैं वो बहुत कम देखते हैं। जंगल में सैकड़ों दिलचस्प चीज़ें होती हैं। दरख्तों की छाल, उनकी टहनियों पर नई कलियों का चटकना, फूलों का रंग, पंखड़ियों की बनावट वगैरह देखकर, छूकर, सूंघकर और सुनकर हमें बहुत खुशी हासिल हो सकती है, लेकिन इंसान अपनी सलाहियतों की कभी कदर नहीं करता। आज़ादाना जवाब वाला सवाल है,
लिखिए कि हेलन केलर ने क़ुव्वत लम्स को किन हवास के लिए इस्तेमाल किया। जवाब, हेलन केलर ने क़ुव्वत लम्स को देखने, सुनने और सूंघने के हवास के लिए इस्तेमाल किया। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, यहाँ पर हेलन केलर ये सबक के सवालात और जवाबात मुकम्मल होते हैं। मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, तो चलिए खुदा हाफिज़।